सबिया साहिबा, आप ठीक तो है ना? मुझे आपकी फिक्र हो रही है। सबिया साहिबा, दरवाजा खोलिए वरना मजबूरन दरवाजा तोड़ना होगा। मैं आपके लिए बहुत परेशान हो गई हूँ। शुक्र है कि आपने दरवाजा तो खोला आखिर। कल से कमरे से बाहर ही नहीं निकली, कुछ खाया भी नहीं आपने। आप ठीक तो है ना? ठीक हूँ, फिक्र न करो। मैं कुछ सोच रही थी, कुछ अहम फैसले किए हैं। कैसे फैसले? आज सब कुछ खत्म हो जाएगा रिवा, उसका खात्मा होकर रहेगा। हमें क्या करना है, हुक्म दीजिए। हम नहीं, मैं। अब तुम्हारे करने को कुछ नहीं रहा। क्या मतलब? आप कहना क्या चाह रही हैं? बरसों से मेरे साथ खड़े रहने और मेरा साथ देने के लिए मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूं। अब मजीद तुम्हें जहमत नहीं दूंगी मैं। तुम्हारे अकाउंट में एक बड़ी रकम भेजी जा रही है, नई जिंदगी शुरू करने के लिए काफी होगी। ये क्या कह रही हैं आप सबिया साहिबा? मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही। मेरी जगह सिर्फ और सिर्फ आपके साथ है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया रिवा, लेकिन अब मैं कुछ वक्त के लिए यहाँ नहीं रहूंगी। गुलशाह से अलविदा कहकर यहाँ से दूर जा रही हूँ मैं। लेकिन कोई लेकिन नहीं सुनना चाहती रिवा, बस अकेले रहना चाहती हूँ। इसलिए हमारी राहें जुदा हो रही हैं। और ये दरखास्त नहीं है, मेरा हुक्म है। ठीक कह रहे थे सबिहा के बारे में। जानता हूं। मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी फिक्र रहती है, लेकिन मेरा मकसद तुम्हारी बात को रद्द करना नहीं था। मैं तो बस सबिहा को सब कुछ सच बताना चाहती थी। तो बता दिया उसे फिर सच? समझ गई वो? बात ही नहीं हो सकी, उन्होंने सुना ही नहीं मुझे। क्या तवक्को थी कि वो तुम्हारी बात मानेगी? लेकिन गुलशाह ने झूठ बोला था। चाहे कुछ भी हो, उस औरत को मनाना आसान नहीं जो बरसों तक एक ही झूठ पर जीती आई हो। वो सच सुनना या देखना नहीं चाहती, वो इसे कबूल नहीं कर सकती। सच मानना यानी अपनी गलती मानना होगा। मुझे पहले से अंदाजा था वो तुम्हें नहीं सुनेगी, इसीलिए मैं सबूतों के साथ उसके सामने जाना चाहता था। लेकिन तुमने क्या किया? फिर से अपनी मर्जी की, पूरी शिद्दत से इस मामले में कूद गई तुम। सब छोड़ो, अगर उसने तुम्हें कुछ कर दिया होता तो? वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगी, उसका मसला मैं नहीं हूं। जो भी हो दिलान, हम ये रिस्क नहीं ले सकते। मैं नहीं चाहता तुम उस औरत से दोबारा मिलो। बस हो गया, करीम आने वाला है। बारान, क्या तुम मुझे माफ कर दोगे?
कोई मसला तो नहीं है ना? नहीं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, उसकी निगरानी जारी रखना। मैं आके फिक्री से खुद बात करूंगा। थोड़ा वक्त है आपके पास? कुछ बात करनी है आपसे। बिल्कुल है बेटा, बोलो क्या बात है? क्या हुआ, इतने अफसरदा क्यों हुआ? गुल की शादी हो रही है चचा। तुम्हें क्या तवक्को थी फरहाद? हाँ? कल तुम्हारी शादी होने वाली है। गुल को भी अपने लिए राह चुनने का हक है। वो जिंदगी भर तो तुम्हारा इंतजार नहीं कर सकती ना। जानता हूं, लेकिन दिल जल रहा है अंदर से मेरा। बताए मैं क्या करूं? देखो बेटा, जो दुख तुम किसी को देते हो वो जहर बनकर एक दिन तुम्हारे अपने पास ही पलट आता है। आज उसी जहर का जायका चख रहे हो तुम। और जानते हो जहर का इलाज क्या है? जानते हो? है? अपनी राह तलाश करना, अपने दिल की राह को मंजिल बनाना। कैसे चचा जान? ये सब कैसे होगा? सिर्फ अपने दिल की आवाज सुनकर, वही तुम्हें सही रास्ता दिखाएगी। आप सही कह रहे हैं। मैं तो अपने इर्द गिर्द की आवाजों और शोर में अपने दिल की आवाज सुनना ही भूल गया हूं चचा जान। तो फिर खुलूस पैदा करो, सच्चाई इख्तियार करो बेटा। पहले खुद से, फिर अपने दिल से, और फिर जो भी तुम्हारा दिल जीत ले उसके साथ सच्चाई इख्तियार करो। याद रखो, पछतावा उन बातों पर नहीं होता जो तुमने की हो, बल्कि उन पर होता है जो तुमने नहीं की। गिरने से पहले की मंजिल रुक जाना होती है फरहाद, इसलिए रुकना नहीं। दिल जिस भी तरफ इशारा करे बस वहां तक ही पहुंचने की कोशिश करते रहना, बाकी अल्लाह पर छोड़ दो। याद रखो बेटा, सब कुछ दिल से शुरू होता है और दिल पर ही खत्म होता है। बस अपने दिल को सुनना सीख लो बेटे। शुक्रिया चचा जान। गुल निकाह की तकरीबें तुम्हें मालूम है। दारिया बेटी और फरहाद बेटा आखिरकार एक होने जा रहे हैं। बेटी, तुम अपनी फहरिस्त गुल को दे दो। देखो तो गिर गया मुझसे। अच्छी तरह देख लेना फहरिस्त, अगर कोई कमी रह गई तो दोनों से हिसाब लिया जाएगा, समझ गई? आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हम माँ बेटी मिलकर संभाल लेंगे। बारान बेटा, कल निकाह के लिए तुम्हारी कोई खास फरमाइश हो तो फहरिस्त में शामिल करवा दूं? मैं और दिलान शिरकत नहीं करेंगे, बाकी आप जो करना चाहें कर सकती हैं। चल अब जाओ यहां से, वक्त जाया मत करो, काम करो अपना जाके। ठीक है, तो फिर अब मैं भी चलती हूँ दादी जान। आज आखिरी ट्रायल है ब्राइडल ड्रेस का। मिलती हूँ फिर आपसे। ठीक है बेटी, सलामत रहो। अभी शादी नहीं हुई तो ये हाल है, शादी के बाद तो न जाने क्या होगा। उसकी हरकतों पर तो मेरा खून खौल उठा। बड़ी मुश्किल से खुद को रोका। हम उस औरत के साथ एक छत के नीचे कैसे रहेंगी बेटी? बहुत मुश्किल दिन आने वाले हैं हमारे, बहुत ज्यादा मुश्किल दिन, और सबसे ज्यादा तुम्हारे लिए।
जैसे पहले वक्त गुजरता था वैसे ही अब भी गुजार लेंगे अम्मी। वो हमेशा हमारी गलती तलाश करेंगे, हम उन्हें इसका मौका नहीं देंगे। अपना काम दिल लगाकर करेंगे और कर भी क्या सकते हैं हम। काश रिटायरमेंट का वक्त आ चुका होता तो हम यहाँ हरगिज न रुकते और फौरन इस हवेली से निकल जाते। कम से कम उस औरत की बातें तो न बर्दाश्त करनी पड़ती, मगर अभी तो हर तरह की जिल्लत बर्दाश्त करनी होगी हम लोगों को। मैं जरा स्टोर जाकर देखती हूँ किन चीजों की जरूरत है। ये लो, गुलशा की पहनी हुई अंगूठी और उसका डिजाइन, कंपनी की तफसीलात फाइल में है। और तस्वीरें? वो भी मिल जाएंगी जल्द ही। हमें ये जल्दी करना होगा करीम, हम सही रास्ते पर हैं। तुम फिक्र मत करो, हम संभाल लेंगे। कल रात दिलान ने पहली बार कहा कि सबिहा खतरनाक है। इसका मतलब हम गलत नहीं थे। सबिहा वाकई कुछ न कुछ कर रही है और अब उसका मकसद भी हमारे सामने आ गया है कि वो ये क्यों कर रही है। बिल्कुल, गुलशा के झूठ की वजह से सबिहा तुमसे नाराज है। बैरून मुल्क से कोई खबर आई क्या? दरअसल उस नाम के कुछ लोग हैं, हम तहकीक कर रहे हैं, बहुत जल्द खबर मिल जाएगी। वेरी गुड। हमें बस अब ये जानना है कि सबिहा ने हमारे लिए और क्या सोच रखा है। मीटिंग का वक्त करीब है बारान, हमें होल्डिंग जाना ही होगा। तुम पहुंचो, मैं आ रहा हूं। अम्मी ठीक कहती हैं, मेरे लिए बहुत मुश्किल दिन आने वाले हैं। जिससे मोहब्बत नहीं करती उससे शादी करें। और क्या ये काफी नहीं तो जो दारिया के भी जुल्म बर्दाश्त करने होंगे। आखिर मैं ये जिल्लत कैसे बर्दाश्त करूंगी, कैसे बर्दाश्त करूंगी मैं। जवेरिया, ये क्या हो गया तुम्हें मेरी जान? खुद को संभालो ना यार, ठीक हो जाओ। तुम्हें बीमार देखना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता जवेरिया। किस्मत देखो हमारी, 2 दिन की खुशी मिली थी मगर वो भी हमें रास नहीं आई। शिकवा मत करो हनीफा, शायद इसमें भी अल्लाह की कोई बेहतरी हो। अल्लाह करे बस बच्चे को कुछ ना हुआ हो, वरना इस बार बर्दाश्त नहीं कर पाएगी जवेरिया। इंशाअल्लाह कुछ नहीं होगा हनीफा, इंशाअल्लाह। हाँ, मेरी बहू कैसी है डॉक्टर साहिबा? बिल्कुल ठीक है, वो घबराने की जरूरत नहीं। बीपी लो हो गया था उनका। अल्लाह का शुक्र है। और वो बच्चा, वो तो ठीक है ना? माँ और बच्चे बिल्कुल ठीक है, आप लोग फिक्र ना करें। बच्चे से क्या मुराद है? मेरा मतलब जवेरिया खातून जुड़वा बच्चों की माँ बनने वाली हैं। अम्मी, क्या सच कह रही हैं डॉक्टर? मैं जुड़वा बच्चों का बाप बनने वाला हूँ। यानी अब मैं एक नहीं
बल्कि 2 बच्चों का दादा बनूंगा। सईद वाकई। रुके, माजरत चाहते हैं डॉक्टर, हम आपस से बाहर हो गए थे। कोई बात नहीं, समझ सकती बहुत हूँ। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बाबा, बाबा कहाँ जा रहे हैं आप? फिक्री के पास जा रहा हूं मैं भी चलता हूँ आपके साथ। इस बार मैं अकेला जाऊंगा बेटा। लेकिन बाबा, हमने तय किया था कि हम साथ जाएंगे, याद है ना? याद है जियान बेटा, मगर अभी मैं चाहता हूं तुम घर पर रहो। कल निकाह होने वाला है। तुम्हारी दादी को मदद की जरूरत पड़ सकती है। वो इस उम्र में अकेली सब कुछ कर रही हैं। उनका हाथ बटाओ। ठीक है बाबा, जैसा आप चाहें। शाबाश, अल्लाह आसानी दे। आ जाए। आपके लिए चाय लाई हूँ दिलान भाभी। तुमने जहमत की गुल, शुक्रिया। अरे कैसी जहमत? बारान साहब अभी अभी करीम के साथ निकले हैं और वो दोनों होल्डिंग जा रहे थे। आप ठीक तो है ना? ठीक हूँ। कल उस सबिया नामी औरत से मुलाकात कैसी रही आपकी? रात को पूछ ना सकी। क्या उसे यकीन आ गया उसकी बेटी झूठ बोल रही थी? नहीं, उसने यकीन नहीं किया, सुना भी नहीं, और उल्टा बारान मुझसे बहुत नाराज हो गया। इसलिए क्योंकि आप उनकी इजाजत के बगैर उसके पास गई थी। हाँ, बारान अब शायद कभी भी मुझे माफ ना करे। उसे बहुत दुख दिए हैं गुल। ऐसा मत सोचिए दिलान भाभी, वक्त गुजरने के साथ वो माफ कर देंगे, मुझे पूरा यकीन है। चलो खैर, छोड़ो इन बातों को। ये बताओ, कल तुम मुझे कुछ बता रही थी अपने और साले के रिश्ते के बारे में। क्या वाकई तुम उससे शादी करने वाली हो? हर किसी के लिए यही बेहतर है। सब बेमायने हैं, तुम अहम हो गुल। क्या तुम वाकई शादी करना चाहती हो या फिर किसी के दबाव में आकर ये सब कर रही हो? नहीं बता सकती। अगर बता दिया तो अम्मी को यहाँ रहने नहीं देंगे। ये हवेली मेरी अम्मी की आखिरी उम्मीद है। मैं उनके साथ जुल्म नहीं कर सकती। नहीं दिलान भाभी, ये मेरा हतमी फैसला है। बहुत सोचा है और यही बेहतर लगा मुझे। मुझे ये फैसला सही नहीं लगता गुल, लेकिन तुम्हें फैसले का हक है और तुम चाहे जो भी फैसला करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये बात याद रखना, समझ गई तुम? जानती हूँ भाभी, आप बहुत अच्छी हैं। गुलशा के हादसे वाली जगह पर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। जो कहना है वहीं आकर कह लेना। जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था वही खत्म होगा। सबिया का मैसेज है? भाभी प्लीज मत जाएं, वो औरत खतरनाक है। मुझे जाना होगा गुल। सबिया को मजीद गुस्सा नहीं दिलाना चाहती। कम से कम बारान साहब को बता दे। नहीं, उसने कहा है अकेले आओ। अगर बारान को बताया तो वो गुस्से में कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। भाभी देखिए प्लीज मत जाएं। बारान साहब को पता चला तो वो गुस्सा करेंगे और वो कह रही है जहाँ से शुरू हुआ था वहीं सब खत्म होगा। अगर वो कुछ कर बैठी तो? उसका मसला मैं नहीं हूँ गुल, बारान है। मुझे उसके पास जाना होगा, इस गलतफहमी को खत्म करना होगा।